आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है रूत और नओमी की कहानी, जिसका वर्णन आपको रूत की किताब में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। बाइबल में रूत नाम की एक किताब है। इस किताब में रूत और नओमी नाम की दो औरतों के बारे में वर्णन मिलता है। वे उस समय जीती थीं जब इज़राइल में न्याय हुआ करते थे। रूत इस्राएल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी, इसलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नओमी ने। नओमी एक इजरायली थी। एक बार इजराइल में खाने के लाले पड़ गए। तब नओमी अपने पति और दो बेटों के साथ मोआब देश में रहने चली गई। वहां नओमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय बाद नओमी के एक बेटे ने रूत से और दूसरे ने ओर्पा नामक एक लड़की से शादी कर ली। रूत की तरह ओर्पा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नओमी के दो बेटे भी फिर मर गए। इससे नओमी और उसकी बहुओं पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब नओमी क्या करती? एक दिन नओमी ने सोचा कि वह अपने घर अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इज़राइल देश वहां से बहुत दूर था। रूत और ओर्पा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वे भी उसके साथ चल दी। थोड़े दूर जाने पर नओमी ने अपने बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपने अपने माँ के घर वापस चली जाओ। तब नओमी ने अपने बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। वे नओमी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगे। पर नओमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओर्पा उसकी बात मानकर अपने घर को चली गई, और लेकिन रूत नहीं गई। नओमी रूत से बोली, देख, ओर्पा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊँगी, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ आप मरेंगी वहाँ मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूत की ये बातें सुनकर नओमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूत और नओमी इज़राइल देश पहुँच गए और वहीं रहने लगी। उस समय वहाँ जौ की फसल कटाई हो रही थी, इसलिए रूत फौरन खेत में जाकर उनकी जो है बालें रहती हैं वह बीनने लगी। बोअज नाम के आदमी ने उसे अपने खेत में बालें बीनने भी दी। मालूम है बोअज की माँ कौन थी? राहाब, जो यरीहो शहर की थी। एक दिन बोअज ने रूत से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी सास नओमी से बहुत प्यार करती हो और यह भी कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़ उन लोगों के साथ रहने आई हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। मेरी दुआ है खुदा से कि यहोवा तुम्हारा भला करे। रूत ने बोअज से कहा, मुझ गरीब पर अपनी बड़ी दया की है। आपकी इस बातों से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। बोअज को रूत अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नओमी कितनी खुश हुई होगी। और जब रूत और बोअज के बेटा हुए तब नओमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। दाऊद के बारे में हम आने वाले दिनों में कहानियों में देखेंगे। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष दे। कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।